किन्नर एक अद्भुत संसार। प्रिय दोस्तों, आज हम किन्नर समाज के बारे में बात करने वाले हैं। किन्नरों को आखिर किस किस्म के लड़कों की तलाश रहती है, और जब ऐसा लड़का मिल जाता है तो किन्नर उसके शरीर के कौन से हिस्से को काट लेते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, क्या वजह है कि ट्रेन में अचानक से आपके सामने कोई किन्नर आता है और आपका हाथ झट से जेब में चला जाता है और आप एक नोट निकालकर उसे थमा देते हो ताकि आपको उस किन्नर की दुआ लग जाए? आखिर इतना असर क्यों है उनकी दुआओं में? चलिए आज इन किन्नर यानी छक्कों की दुनिया की कुछ सच्चाई जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, न चाहकर भी आम लोगों में किन्नरों को, उनके जीवन को और उनके रहन सहन को नजदीक से जानने की तीव्र इच्छा बनी ही रहती है। एक बात आप पहले ये जान लें कि किन्नरों का वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है। बड़ी हैरानी की बात है कि ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष यानी लड़का पैदा होता है, रक्त यानी रज की अधिकता से लड़की पैदा होती है, और अगर वीर्य और रज समान मात्रा में हो तो औलाद किन्नर पैदा होती है। दोस्तों, अगर आपका कुंडली आदि पे विश्वास है और यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ियां व साड़ी दान करनी चाहिए। इससे आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में भी किन्नरों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में जब पांडव 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे थे, उस दौरान अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर गृहण्य बनकर रहे थे। पुरानी किताबों में भी इनका जिक्र मिलता है कि किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ये बात गौरतलब है कि महाभारत में वृहन्नदा यानी अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा दी थी। दोस्तों, हैरत की बात तो ये भी है कि उस नीली छतरी वाले ने इनकी जुबान में गजब का असर दिया है, जिसकी वजह से अक्सर इनकी दुआएं लोगों के लिए भाग्यशाली साबित होती रही है। माना जाता है कि किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे वक्त को दूर कर सकती है। आपको बता दें, एक मान्यता के मुताबिक ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की पैदाइश हुई है। एक अन्य मान्यता के अनुसार अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की पैदाइश हुई है। क्या आपको पता है, पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर ही माना जाता है। दोस्तों, ये शिखंडी ही थे जिनकी वजह से अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। दोस्तों, किन्नर समाज के अपने अलग अलग सिद्धांत और उसूल हैं। इसमें किसी भी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के अपने अलग ही नियम है। इसके लिए कई रीति रिवाज भी हैं जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। ये बड़ा अनोखा दृश्य होता है। आप ये बात जान लें, फिलहाल हमारे देश में किन्नरों की देवी बहुचरा है। ज्योतिष की माने तो कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों से व्यक्ति किन्नर या नपुंसक हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दे, जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। मृत किन्नर का चेहरा गैर किन्नर नहीं देख सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। दोस्तों, किन्नर का जनाजा रात के वक्त उठाया जाता है। शव यात्रा को उठाने से पहले जूतों चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने के बाद पूरा किन्नर समुदाय 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा आज भी बनी हुई है। किन्नर अपने आप को मंगलमुखी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नर्क रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए मरने के बाद हम मातम नहीं, खुशी मनाते हैं। ये लोग दान भी किया करते हैं ताकि उनका अगला जन्म किन्नर का ना हो। दोस्तों, एक बात बहुत ही गौर करने वाली है, जो कि किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच है, कि यह समाज ऐसे लड़कों को ढूंढता रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल नजाकत वाली हो, जो बड़े बड़े ख्वाब देखता हो। जब ऐसे लड़के मिल जाते हैं तो ये समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी शरीर का वो हिस्सा जिसके कटने के बाद पुरुष नारी कहलाने लगता है।
क्या आप जानते हैं देश में मौजूद 50 लाख से भी ज्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। इस दर्जे के हक की लड़ाई को लड़ते हुए किन्नर बिरादरी को बरसों बरस बीत गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1871 से पहले भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जरायम पेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया था। बाद में जब आजाद हिंदुस्तान का नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया था, मगर तब भी उनका हक उनको नहीं मिला था। दोस्तों, आपको पता ही होगा सिंगस्त में 13 अखाड़े शामिल होते हैं, लेकिन अब एक नया अखाड़ा और बन गया है। ये अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। जबकि किन्नर अखाड़े को लेकर अब तक कई विवाद होते रहे हैं। दोस्तों, किन्नर अखाड़े का मेन मकसद किन्नरों को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना है, यानी किन्नर समाज अपनी मौजूदा पहचान से और ऊपर उठना चाहते हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार शादी भी करते हैं। ये शादी सिर्फ एक दिन की होती है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको किन्नरों का ये अनोखा संसार? क्या किसी किन्नर की दुआ ने आपके जीवन की मुराद को पूरा किया है? आपकी नजर में किन्नर क्या अहमियत रखते हैं? क्या ये हमारे समाज का हिस्सा हैं या हम सबसे अलग है? इनके लिए हमें अपने समाज में क्या परिवर्तन करने चाहिए? आपके दिल में इनके लिए क्या सम्मान है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। धन्यवाद।